परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पुण्य भाग है आपके। परमात्मा हमें आकर के यहाँ चेतावनी देते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपने अमर लोक से चलकर आते हैं, यहाँ एक जन साधारण की भूमिका करते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी अमर वाणी के द्वारा ज्ञान कराते हैं कि तुम इस लोक के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा इस काल ने किया हुआ है। कर्मों के बंधन से आपको बांध रखा है और इन कर्मों के बंधन को केवल कबीर परमेश्वर स्वयं ही आकर के काट सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, ये सतगुरु सेवा यानी सत्संग के अंदर आना, सतगुरु जी के बताए अनुसार साधना करना, ये भक्ति बंदगी यथार्थ साधना, ये फिर नहीं मिलेंगी। ये मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकती है और अन्य शरीरों में जैसे हम पशु पक्षी जलचर जंगली जानवरों किसी भी योनि में चले जाएंगे, वहां भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। यदि हम यहाँ माता पिता संतान संपत्ति के ही ऊपर हम आसक्त रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि भाई ये माता पिता तो तुम्हें आगे भी मिल जाएंगे। कुत्ते की योनि में गए वहां माता पिता, गधे की योनि में गए वहां माता पिता, किसी भी योनि को हम प्राप्त करेंगे वहां भी ये परिवार फिर ऐसे ही जुड़ जाएगा। लेकिन मानव शरीर हाथ से छूटने के उपरांत ये सतगुरु सेवा और बंदगी यानी भक्ति सत्य साधना, ये फेर मिलन की ना। इसलिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं, आप जी को ये ज्ञान कराते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। लेकिन आप जी के साथ काल ने ऐसा बंधन बांध दिया, ऐसा धोखा कर दिया, आपकी ऐसी व्यवस्था बना दी, ऐसे लोक वेद दंत कथा ऐसी फैला दी, आप जी को केवल ये संतान संपत्ति ही अपनी नजर आती है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ओए हाय, आज चाहे आप कितनी ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कितना ही आपके पास धन है, संपत्ति कार कोठी है, और मृत्यु जो डेफिनेट होनी है उसको हम भूल रहे हैं और वो कभी भी हो सकती है। हम अटकल लगाकर बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन किए हुए हैं, अंदाजा लगाए हुए हैं कि 80-90 वर्ष तक तो मानव का जीवन रहता ही है। ये तो हम अपनी एक सोच है। हम उस समय भूल जाते हैं कि कोई 20 वर्ष की उम्र की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई 30 वर्ष की में, कोई 25 वर्ष में।
कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष। तो ये आयु हमारी 80-90 की कहाँ हुई? और मान लीजिए 80-90 की भी है तो 60-70 वर्ष के बाद ये शरीर आपकी जान का झाड़ बन जाएगा। आप हाथ जोड़न लग जाओगे, भगवान ठा ले, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे। उठा था ना बैठा था, कदे गोडे भड़के, कभी आंख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे कहीं दर्द, कदे कहीं दर्द, लचर पचर काया करे। तो कहने का भाव ये है कि इस मानव शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का ज्ञान सत्संग से होता है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 21 ब्रह्मांड के अंदर इस एक ब्रह्मांड का विवरण बताते हैं। 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, और 21 ब्रह्मांड से अलग 14 भवन, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सत्य यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित नहीं है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। तो आप जी कितने सौभाग्यशाली हो, आपके कितने पुण्य हैं, आप जी को सत्संग प्राप्त है। अब लाल की कीमत को जोड़ ही जान सकता है, आप नहीं, वो स्वयं नहीं जानता। तो ये दास जोड़ी है, आप लाल हैं। आपकी कीमत, आपकी किस्मत, आपके जो शुभ कर्म जन्म जन्मांतर के, ये दास बता सकता है आपके ऊपर कैसी कृपा है। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई दुखी आया है, कोई कष्ट निवारण के लिए आया है, वो कष्ट उसके लिए वरदान बन जाएगा। कष्ट तो निवारण होगा ही होगा, ओरिजिनल वस्तु, वास्तविक वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा जमे, ये है सतगुरु दातारे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जिस वस्तु को हम भूल चुके हैं, हम इस संसार संपत्ति और यहाँ की कार कोठियों को अपना मान बैठे हैं। कहते हैं सत्संग में आपको एक ऐसी चीज याद दिलाई जाएगी जो आपको अब भूल लग गई थी आपको। ये ज्ञान सत्संग में ही सतगुरु ही करा सकते हैं। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोया। परमात्मा कहते तो जी संपत्ति ना अपनी मान्य बैठा, तेरा शरीर अपना को नहीं। आज मृत्यु हो जाए बता, कल शमशान घाट में फूक फाक के और कर देंगे काम। या काया तेरी नहीं है, संपत्ति के चिपटा बैठा था। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आने के बाद तेरी सारी व्यवस्था करेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक प्राणी धनी बनना चाहता है और धनी बनने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करता है। दिन में मेहनत करता है, रात में सकीम बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाता। परमात्मा कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, मारा इधर ले जान। अगर तुझे धन चाहिए, राजा बनना चाहता है, तो वो भी हम ही बना सकते हैं। आपके भाग्य में नहीं है ये साधना, हम बताएंगे, आप कीजिए, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन इस राज्य की आपको फिर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आपको साथ बताए जाएंगे। मेरिट्स यानी इसके लाभ हानि भी राज्य के साथ बताए जाते हैं
फिर आप राज नहीं चाहोगे। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जहां तू डले ढोया है, जो साधनाएं आप जी कर रहे हो और जिन भगवानों को आप सुप्रीम पावर मान बैठे हो, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न चल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, यानी कोई नो चेंज एट ऑल। आपके भाग्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना श्री ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ब्रह्म कर सकता, न पर ब्रह्म कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। और उस परम अक्षर ब्रह्म कब करेगा? आप उसकी शरण में आ जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला, अविनाशी, कभी नष्ट ना होने वाला, कभी समाप्त न होने वाले उस लोक को प्राप्त होगा, उस स्थान को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। किसकी शरण में जाएगा? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानने के उपरांत और सारे आध्यात्मिक कर्मों से परिचित होने के उपरांत और इस ज्ञान से परिचित, तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था और मरण मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सुप्रीम पावर है, जिसकी शरण में जाने से परम शांति, परम शांति को और सनातन परम धाम को, सतलोक को प्राप्त होगी। तो यहां कोई जीव सुखी नहीं, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन के अभाव में दुखी, कोई संतान के अभाव में दुखी, कोई संतान से दुखी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने आगे बताया है, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो।
भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई प्राणी ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वानियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों ऋषियों महर्षियों ने। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 में, ज्येष्ठ सन 1455, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी
पूर्णमासी को, यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा काशी शहर में बने हुए एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आके नवजात शिशु रूप धारण किया था। सतलोक से चलकर आए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर में गए थे। सुबह सुबह बच्चे को ले आए थे अपने घर पे। वो जुलाहा थे। जुलाहे का कार्य करने के कारण परमात्मा भी जुलाहा कहलाए, यानी कर्म से ही जाति बनती है, कोई जाति जन्म से नहीं होती। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और परमात्मा परमेश्वर जो लीला किया करते हैं वो तो परमात्मा वैसी ही लीला किया करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरे का नाश किया ही करता है, ऐसे ही परमात्मा, ये लक्षण है, ये उसका सूर्य के बारे में, ये सूर्य के गुण हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के गुण हैं जो वेदों में, गीता जी में लिखे हुए हैं। तो जो गुण परमात्मा के होते हैं वो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले वो चित्रार्थ कर रखे हैं। और आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे, क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में वेद श्रेष्ठ हैं ही, सत्य है। और वेदों में जो लिखा वो हमें मानना अवश्य चाहिए। पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम विशेषकर हिंदू समाज के तो पुराणों को हम शिरोधार्य ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया है नकली संतों, ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। तो हम अभी तक भ्रमित थे, अब हमें दिशा मिल गई, रोशनी। अंधेरे में हम भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ इस तत्व ज्ञान का। इसकी रोशनी में अब हम सुमार्ग पर चलेंगे और चलना चाहिए। ये हमारा एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जो जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर दिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहां से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहां से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है,
हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतने उसके श्रृंगार में लग गए, इतने ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार ले, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोडन वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। अब परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि जो ज्ञान, जैसे वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो यथार्थ ज्ञान है धार्मिक अनुष्ठानों का, यज्ञों का, विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान के समझने के बाद सर्व कर्म बंधन, सभी बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ही कहा है, 34 में कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कहने का भाव ये है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है वो वेदों और गीता में नहीं है, पुराणों में तो मतलब है नहीं। पुराण तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके जो वंशज हैं, पुजारी हैं, इनकी अपना अनुभव है। और वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया यथार्थ भक्ति ज्ञान है, लेकिन है किस स्तर का? ये ब्रह्म तक की तो भक्ति है इसमें, और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है।
मैक्सिमम ज्ञान उसी पूर्ण परमात्मा का। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे वो लीलाएं जो की थी, और वही ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवाया था। उसमें क्या बोला है? तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर जी के इस तत्व ज्ञान के समक्ष ये समझो सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के सत्यथार्थ ज्ञान का। इस ज्ञान के सामने जैसे कहते तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खावे, अंधेरी रात में और चंद्रमा खिल रहा हो, बहुत कुछ लेकिन काम चलाऊ। चंद्रमा की रोशनी होती है लेकिन काम चलाऊ होती है। और वो तारामंडल यानी तारों से ज्यादा चमकीला होने के कारण वो अधिक महिमावान होता है। और जब सूर्य निकल जाता है तो न तारे दिखाई देते और न चंद्रमा दिखाई देता। तो तत्व ज्ञान जब आपके समझ में आ जाएगा, आपको फिर वेदों और गीता जी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वेदों और गीता जी की आवश्यकता और पुराणों की हमें इसलिए है कि हम तत्व ज्ञान को समझ सकेंगे इनसे। और जब हमें तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद का ज्ञान हो जाएगा, पांचवें ज्ञान का, फिर तो सूर्य उदय हो जाएगा। फिर किसी प्रकार का आध्यात्मिक अज्ञान आपके हृदय में नहीं रहेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज किस लिए कर रहे थे। कोई तो दुख निवारण के लिए, और कोई किसी कारण के लिए, कोई किसी कारण के लिए, लेकिन वो कष्ट भी निवारण हमारे नहीं हुए। अब परमात्मा हमें आकर के याद दिलाते हैं कि जिस लोक में तुम सुख ढूंढना चाहते हो, यहां सुख है ही नहीं। पुण्यात्मा, परमात्मा की एक एक वाणी का बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गुप्त गूढ़ रहस्य है। और आप जी बिल्कुल बालक हो, जैसे 2-3 वर्ष का बालक होया करे, 2-3 के वर्ष के बाद जैसे आप हमारे बच्चे हो गए। दो प्रकार की जो ना परिवार होता है। एक तो बिंद से माता पिता के संयोग से वो परिवार है, वो भाई बहन है, वो संतान है, बेटा बेटी है। और दूसरा परिवार होता है वचन से, शब्द से, नाद से, एक बिंद से, एक नाद से। तो आप जी हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, नाद से वचन के, यानी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से आप हमारे बच्चे बन गए, हमारे बालक हो गए, हमारा परिवार बन गया। तो कहते हैं आप अभी इस भक्ति मार्ग में जन्म आपका उस दिन है जिस दिन आपने नाम लिया। तो आप कोई 6 महीने का है, कोई 2 महीने का, कोई 2 वर्ष का। और जो हो गए इस क्रोथा कांड से पहले जो थे वो तो हमारे, जो तभी नाम लिया था वो तो अभी बालक ही है, लेकिन उससे पहले जो थे वो तो काफी समझते हैं इस ज्ञान को। तो कोई 2 वर्ष का है, कोई 3 वर्ष का है, और कोई 4 वर्ष का है। तो आप जी को अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाया है, आप मैच्योर नहीं हो, आपके विचार अभी बालक हो, लेकिन आप हमारे बच्चे होने के कारण इस दास के द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको कोई शंका नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही जो दास बताना चाहता है। जैसे एक छोटे से बालक में माता पिता कहते हैं कि ले बेटा वो पेन लिया, वो पेन उठा लेता है, जैसे कहीं रखा हो पेन उठा लिया, और उससे अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, पापा ये क्या है? तो वो बताता है बेटा पेन है, कलम है, ये कलम है।
पेन है, ये पेन है, वो करता करता और उसको वहीं रखकर चला जाता है, खेलने लग जाता है। उसको ही उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी कहना कहता रहा, वो प्रसन्न भी कर रहा है। तो पुण्यात्मा, लेकिन उसको इस चीज का डाउट भी नहीं है कि पिताजी गलत कह रहा होगा, गलत कह रहा है। इसी प्रकार आप अभी बालक हो जिसने कंटिन्यूस 3 वर्ष इस दास का सत्संग यहां सुन लिया, और या फिर सीडी वगैरह लेकर जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सीडी ले जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल तो उनको लग ही जाता है। और कंप्लीट ज्ञान तो 3 साल में होगा आपको। कंप्लीट मीन फिर आपको दास जो कहेगा वह सारी समझ में आओगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं अरे वो पेन ला उठाकर, वो दौड़ा दौड़ा जाता है और पेन उठाकर ला कर दे देता है। अब उसकी बुद्धि काम करने लगेगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, आप बालक हो और 3 साल, क्योंकि इतना अज्ञान फैला रखा, 9 मन सूत उलझा रखा था इन अज्ञानिया ने। अब ये सुलझ गया, अब धीरे धीरे आपकी समझ में आओगा। तो 3 वर्ष कंटिन्यूस आप सत्संग सुनते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, तब तक तुम्हारी या खत्म होगी, यानी दास जो बताना चाहता है उसको तब तो तुम स्वीकार करने लगोगे। कहां साची कहे, क्या कहे? झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल सबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख न सुख कहे। कौन कौन से सुख को? भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखे बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीतियो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबको किया विवेका हो। अब क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति यानी स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक, इंद्र भी दुखी। इंद्र का इतिहास पढ़ कर देख लो पुराणों में, सुख का सांस नहीं उसने। कभी राक्षसों के साथ झगड़ा हो रहा है, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, जंगल में जाकर गुजारा किया, राक्षसा ने राज ग्रहण कर लिया। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव सुरपति भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया। पुण्यात्माओं, एक छोटे से परिवार का मुखिया, एक व्यक्ति अपने परिवार के समस्याओं से कितना परेशान हो जाता है। और एक अक्षेत्रीय राजा, एक छोटे सी पृथ्वी के टुकड़े का कोई प्रबंधक है, जैसे मुख्यमंत्री है, ये एक प्रांत का प्रबंधक है, मुखिया है, और प्रधानमंत्री है, ये अपने एक देश का मुखिया है। तो एक परिवार 5-7 परिवार के सदस्य हों और उसका मुखिया कितना परेशान, और ये पूरे क्षेत्र का ठेका ले रहा है, ये कितना सुखी होगा। सपने में सुख नहीं इनको, राजाओं को सपने में भी। ये तो हमने दिखाई दे हैं, आगे पाछे गाड़ी लाल बत्ती वाली, इनका पल्ला कुछ को ना। जब सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखिया। और रंक यानी गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसका तो है ही कष्ट।
लेकिन जिनके पास परमात्मा की सच भक्ति है, तो परमात्मा की सच भक्ति है, वो सबसे सुखी और सबसे धनवान परमात्मा कहते हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो आप जी चाहे कितने निर्धन हो और किसी भी जाति मजहब से आप संबंध रखते हो, चाहे आप कितने ही धनवान यानी पैसे वाले हो और आप भक्ति ठीक कर नहीं रहे हो, तो आप निर्धन हो। वो अरबपति भी निर्धन है, खरबपति भी निर्धन है, और निर्धन तो वैसे भी मतलब माया से भी निर्धन तो है ही निर्धन, लेकिन जिसके पास राम नाम है वो चाहे अरबपति है, खरबपति है, चाहे कंगाल है, वो वास्तव में धनवान है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे पास ये धन होना चाहिए जो परमात्मा की भक्ति वाला, बाकी ये धन अपना नहीं है। बहुत से प्रमाण आपके सामने हैं, बहुत से प्रमाण आपके सामने, हमारे इसी जीवन में बहुत से प्रमाण आप देख सकते हो। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, बहुत बड़ा धनवान, फैक्ट्री ला रहा था और फिर मंत्री भी बन गया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक पलक में एक्सीडेंट हो गया और यहीं छोड़कर चला गया सब कुछ। मंत्री, प्रधानमंत्री, ये भी एक पल में शरीर त्याग जाते हैं, दुर्घटना या किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, स्वाभाविक मृत्यु से। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब मन जीती कैसे होगा? मन जीतने का तरीका मालिक ने बताया है कि गुरु के वचन का पालन करें। गुरु जी आपको क्या बताएंगे? शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, ठगी, जारी, भाई किसी प्रकार का भी और बकवाद नहीं करनी। ये आपने मन जीतना पड़ेगा, और मन जीता जाएगा गुरु जी के आदेश तय। और गुरु जी के वचन का पालन नहीं करोगे, आपको आध्यात्मिक मार्ग में लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा आपको क्या बताया जाएगा? ज्यों राखो त्यों ही रहूं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, अमरा के सारा खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, बाकी तो ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते, उनकी परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर भी परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कोई बहुत बड़ी किसी वस्तु की, छोटी वस्तु की, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम भक्ति साधना भी कर रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है, वो अपनी सारी भक्ति का, सारे माइंड का जो ना जोर, सारी टेंशन इस बात पर ला दे कि भगवान यो हो, ये लगा देता है, ये हो जा, मुझे ये वस्तु मिल जा, नौकरी मिल जाए या कोई और वस्तु मिल जाए। तो सुख प्राप्ति के लिए संत सुखी मन जीती हो। यदि हम किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं मिल रही है,
तो ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारी भलाई है। परमात्मा जो करता है वो सही करता है। ये बातें हृदय में समानी पड़ेंगी, ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कि परमात्मा जो करता है वो गलत नहीं करता। ठीक है, हमने अनजानों ने से कति गलत लगता हो क्योंकि हम जीव हैं। एक भक्त ने कथा सुनाई, वैसे भी ये कई जगह लिखा हुआ सर पुस्तकों में, कि एक राजा था और राजा का मंत्री, राजा और राजा का मंत्री ये दोनों ही पहले धार्मिक लोग होते ही थे। और वो एक स्वाभाविक बात है, जो उच्च पोस्ट प्राप्त होते हैं, राजा होते हैं, ये पिछले जन्मों के भक्ति साधना से ही होते हैं। इनके अंदर भगवान का थोड़ा बहुत डर बना ही रहता है। तो राजा को इतना विश्वास नहीं था प्रभु पे, लेकिन मंत्री जी को, मुख्य जो उसका मंत्री था, महामंत्री, उसको बहुत विश्वास था परमात्मा की एक एक वाणी पे। एक दिन राजा अपने खड्ग की, अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था और महामंत्री वहां खड़ा था। और उस महामंत्री से अन्य मंत्री जो थे वो बहुत चिढ़ते थे कि राजा इसको महत्व बहुत देता है। आगे पीछे से राजा के कान भी भरते थे कि ये महामंत्री आपका अच्छा नहीं है, ये आपका जो है हितैषी नहीं है, हमने इसके बारे में ऐसा सुना। लेकिन राजा नहीं मानता था, क्योंकि राजा ये मानता था कि धार्मिक आदमी है, भगत आदमी है, ये गलत नहीं हो सकता, ये ईर्ष्यावश बोल रहे हैं। तो एक दिन वो मंत्री अन्य और महामंत्री और राजा खड़े थे और तलवार की धार को ऐसे वैसे हाथ लाकर यूं चेक करते हैं। राजा का बातों में ध्यान हो गया और वो धार तलवार की इतनी तेज होती है, उंगली कट गई राजा की। और राजा ने कहा, मर गया मैं तो, भाई नाश हो गया। तो महामंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब राजा की तो 100 पर सुई गई कि देख निकम्मा आदमी, मेरी उंगली कट गिरी, नो कहा है बहुत अच्छा हुआ। तो उसके फिर वह बात भी खटक गई कि मंत्री ठीक कहा करते कि ये दुश्मन है मेरी उंगली कटी, ये खुशी मना रहा है, नो कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि इसको जेल में डाल दो, वो कैद में डाल दिया। 5-6 महीने के बाद राजा की वह कटी हुई उंगली का पीड़ा बंद होगी, बाकी वो टूंड सा न्योका नो रह गया, वो ठीक हो गया जितना था, वह कट की जरूर इतनी, वो घाव भर गया उसका कटने के बाद। और फिर उसने कुबद भाई के जंगल में शिकार करने जाते हैं और महामंत्री वो चापलूस चुन लिया जो उस भगत की निंदा करा करता, महामंत्री की जो कैद में डाल, वो चुन लिया महामंत्री और सैर शिकार खेलने जंगल में चले गए। रास्ता भूल गए, जंगल में बिचुल गए, वहां फंस गए, दिशा भूल गए। तो उस जंगली लोगों का कोई त्योहार था और उनके पुरोहित ने कह रखा था भी आज देवी के नर बलि चढ़ानी है, नर मनुष्य को काट के इसके चरणों में उसका खून मुंह के लगाना है, यानी बलि आदमी की बलि करनी है इसको, इन बकरे और जोटियां की नहीं, तब ज्यादा खुश होगी। तो उस कबीले के जो थे आदमी सब इधर उधर किसी आदमी की तलाश में चल पड़े। उन्होंने वो दोनों घोड़ों पर थे, वो दोनों घोड़े वाले घेर लिए, तीर ले रहे चारों तरफ से, सैकड़ों आदमी घेर लिए, पकड़ जाए, पुरोहित के सामने खड़े कर दिए कि लो जी एक छोड़ दो बलि। पुरोहित बोला ठीक है, 2 चढ़ा देंगे, देवी और ज्यादा खुश होगी। तो उस पुरोहित ने कहा कि ये देखो इनका कोई अंग भंग ना हो, अंधा काना लूला लंगड़ा कोई टुंडा ना हो। उनकी फिर निरीक्षण किया गया तो हाथ आगे कराए तो एक राजा की जो व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी, पुरोहित को बताया गया। पुरोहित बोला भाई ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। राजा तो छोड़ दिया और चापलू चढ़ा दिया। वो महामंत्री जो सेकंड बनाया था सब, उसकी काट के गर्दन और
कर दिया फारिग। अब राजा की तो जान बची, लाखों पाए, डाकों डाक घर आए। घर आकर उसने रास्ते में 100 बार शुक्र मनाया कि उस दिन महामंत्री सही कह रहा था भगत जी, अरे आंगली कटी तो बहुत अच्छा गया, ओए होए ये तो उंगली ना कट रही होती तो जान गई थी मेरी। अब उसने सबसे पहले आते ही उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको कैद मुक्त किया, बरी कराया, और फिर उससे कहा भगत जी आपको मैंने पीड़ा दी, इसकी क्षमा करना, आपकी वो बात आज सत्य सिद्ध हुई। आप कह रहे थे ना उंगली कटी, तो आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ भाई, मेरे लिए तो घना अच्छा हो गया, उंगली कट गई, उंगली कटने से मेरी जान बच गई। फिर उसने प्रश्न किया राजा ने उस महामंत्री से कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बची, तो आपके लिए क्या अच्छा हुआ, ये 6 महीने की कैद भोगनी पड़ेगी। ने बोला मेरे लिए मेरी जान बच गई ना, मैं तेरे साथ होता हूं, मेरी बलि चढ़ाओ। तो आज तो कहते हैं परमात्मा जो करता है सत्कर मान लेना, ये चाहे कथा हो लेकिन ये सत्य है। हमने इतना विचार करना पड़ेगा इस मार्ग पर अगर कदम रखना है, तब हम 2 कदम चल पाएंगे। नहीं तो काल के इतने झंझट हैं, पता नहीं के डिमांड, छोटे मोटे कष्ट आ भी जाएंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूली होवा काटे में टल गया। यानी भाग्य में जब सूली यानी मृत्यु हो तो काटे में टल गया। इन बातों पर विचार करके हम परमात्मा के मार्ग पर चल पाएंगे और इसके लाभ में उठाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार जैसे आपको कोई हानि भी हो रही है तो न्यो मन जीता जाएगा। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। इस जैसे किसी को छोटी मोटी उकचुक हो भी जाती है, तो आपको जब ज्ञान है इस परमात्मा का, आपने मन जीत रखा है, आप भगवान के इस ज्ञान के आधार से इस मन की परों को काट दोगे कि भगवान जो करता है गलत नहीं कर सकता। चाहे आज हमें कितनी हानि होती दिखे है, लेकिन परमात्मा जो कर रहे हमारे हित में है। यदि हम अपने नियम पर धर्म कर्म पर ठीक हैं, और यदि हमने अपना धर्म कर्म में बिगाड़ रखा है, नामखंड कर रखा है, मर्यादा भंग कर दी, तो फिर तो वो हानि स्वाभाविक सही हो रही है आपको। फिर उसमें भगवान का रोल खत्म हो गया, आपकी किस्मत चल रही है। तो इसलिए कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरा भक्त मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में, आन कान बोलते ना, तो तब तक काल तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरे कर्म दंड को मैं तो उसको हानि नहीं दे सकता। तो हमने भगवान की प्रत्येक मर्यादा को ऐसे पालन करना चाहिए जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनकी मर्यादाएं होती है, और जरा सी मर्यादा यानी नियम भंग होने से वो फाउल हो जाता है, उसको बाहर फेंक देते, निकाल देते, बाहर बैठ जा। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा हमने फाउल नहीं होना, खेलना है तो ढंग से खेल है, ना तो हमने घर बैठ जा। कोई भी काम आप करोगे उसको मर्यादा में और सच्ची लगन से करने से, सावधानी से करने से बात बनेगी। नाम खंड नहीं होना चाहिए। काल का सबसे पहला दाव है आपका नाम खंड होते ही। मान लीजिए कई से भक्त हैं जो नाम खंड कर गए, आना भी छोड़ गए, उनके पिछले संस्कार ठीक हैं, हो सकता 5-4 वर्ष वो ठीक निकल जाए, लेकिन जब और आगे चल के तो उनको बड़ा भारी कष्ट होगा ही होगा। अब जैसे किसी ने नाम ले लिया, अच्छी आत्मा है, लेकिन नाम खंड कर दिया, और उसी समय उसको एक भयंकर कर्म की चोट आनी थी, परमात्मा का तो हाथ हट गया, परमात्मा का जो सपोर्ट था वो नहीं रहा, और आप पर कुदरती वो फिर कर्म की दंड आएगी, आपको घनी हानि हो जाएगी। तो ऐसे इस अध्यात्म ज्ञान को समझना आपने, और तभी हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अब जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे।
जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय में कभी विवाह के 4-5 वर्ष बाद या वैसे भी स्वाभाविक जो गर्भ हो जाता है रह जाता है, तो माता को एक विशेष चिंता बनती है कि भगवान कहीं मेरे बालक का ठेस ना लग जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। रात्रि में जब सोती है माता तो एकदम जब करवट भी लेती है तो भी एकदम चमक कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक पर दाब नहीं आएगी। यानी इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, तब वो बालक रूपी लाल उसको प्राप्त होगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे, यानी कोई ऊक चूक होगी, कोई झटका लग गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे भक्ति जाए, ऐसे तेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी यदि आपने लापरवाही कर दी है। मर्यादा का इतना पालन करना चाहिए, जैसे सीता जी को श्री राम ने, सीता जी ने जब देखा कि एक मर्ग हिरण उसकी बाड़ी को तोड़ रहा है, देखा तो वो तो सोने का है, सर्व सोने का हिरण। देख जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उल्टे दिन लग गए, इतनी भी समझ में ना आई सीता जी के सोने के मर्ग हो आग्रह के सारा सोने का मर्ग, तो वो माया वही मर्ग था, उसका रावण का मामा मारीच वो लीला कर रहा था, सीता को उठवाने का यत्न था। तो कहने का भाव यह है कि जब वो चलने लगे, राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई तू बताइए मैं जाऊं हूं या नहीं मानती, जद्दी बहुत है यार, मैं जाता हूं तू आइए मत ना। नो बोला मैं आऊं तक हो नहीं, पर या मुझे आदेश देगी तो मैं क्या करूं, तो नो करिए, इसके चारों तरफ ये मंत्र बोल कर और एक रेखा खींचाइए।